प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूं फिर से और एक नए वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा कि मूसा का भविष्यवाणी, जन्म की भविष्यवाणी किसने किया था और उसे कैसे छुपाया गया था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू कर दें। तो उन दिनों में फिरौन ने कहा कि सब गोशन देश में जाओ और एब्री पुरुष को यानी लड़के को जितने भी पैदा होंगे उसको मार दो और जितने भी लड़की पैदा होंगे उनको बचा लो। तो उस समय जितने भी जवान लोग थे वो अपने अपनी स्त्री को छोड़ दिया, क्योंकि उसके संग जब लड़के पैदा होते तो उन्हें फिरौन मार देता था। तो उसके डर के मारे कितने लोग छोड़ दिए और कितने लोगों के पास वो स्त्रियाँ रह गई। और जब वो स्त्री के पास जाते तब लड़का पैदा होते और उन लड़के को वो लोग क्या करते तो वो जंगल में छोड़ आते थे, डर के मारे, फिरौन के डर के मारे। लेकिन परमेश्वर ने जब फिरौन ने मारता चला गया तो परमेश्वर का अब्राहम को कहा था कि तेरा वंश इस पृथ्वी में बहुत फूलेंगे और फैलेंगे और तारों के सारा गिनती होंगे। तो ये याद किया और परमेश्वर का अनुग्रह पर हुई। तो उस समय परमेश्वर का आत्मा हारून की बहन अम्राम की बेटी मरियम पर था और वह निकलकर घर के विषय में नबूवत करने लगी, यानी भविष्यवाणी करने लगी कि सुनो, अब की बार हमारे माता पिता की और एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो इज़राइल को मिस्र देश के हाथ से छुड़ाएगा। अम्राम ने अपनी बेटी की बातें सुनी, तब वो जाकर अपनी पत्नी को उसके घर में लौटा ले आया। उस समय फिरौन ने याकूब के घराने के सब लड़कों को जल में फेंकने की आज्ञा दी थी। तो उस समय क्या किया, जब फिरौन ने कहा कि उस लड़के को, छोटे छोटे लड़की को मार दो, तब उस समय क्या किया था, अम्राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, क्योंकि उसे डर था। उसकी एक बेटा बेटी हो गया था, लेकिन वो डर के मारे अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। और जब भविष्यवाणी हुई तब उसे फिर लाने के लिए गया। सो अम्राम अपनी पत्नी योकेबेद को अपनी पत्नी से भगा देने के 3 वर्ष के बाद उसके पास ले गया और वह गर्भवती हुई। और उसके गर्भधारण के 7 महीने के बीतने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और सारे घर में ऐसा प्रकाश हो गया जैसा कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से होता है। देखा कि बालक बहुत सुंदर है। तो जब लिखा गया कि जब वो बालक बहुत सुंदर था तो उसे छुपा दिया। उसे छुपाने के बाद 3 महीने छुपाने के बाद उस बच्चे को छुपा दिया। तो बहुत से लड़की जो गोशन देश में रह गई थी वो भी बच्चे को जानने लगे और छुपाने के लिए कोशिश किया, लेकिन फिरौन ने बहुत लोगों को भेजा तो वो लड़की लोग बहुत से लड़के को छुपा दिया। एक दिन क्या होता है, मिस्री एब्री के घर में आता है और एक बालक रो पड़ता है। तो उसे जानता है, वो लड़की जानता है कि इसमें कोई बच्चे छुपाया गया और वो जाकर फिरौन को बताता है। उस समय योकेबेद के अपने पुत्रों को छिपाए रखने की कोई 3 महीने बीतने पर इस बात की चर्चा फिरौन के भवन में हुई। इसका मतलब वो जान गया, फिरौन की भवन में हुई। फिरौन को पता चल गया कि नहीं, कुछ लड़के को छुपाया गया है। और वह स्त्री अपने पुत्रों को प्रधान के आने से पहले तुरंत ले जाने को गई और उसके लिए सरकंडों का एक संदूक ले और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर में झंडों में छोड़ आई। और उसकी बहन मरियम ये जानने के लिए दूर खड़ी रही कि उसका क्या हो जाएगा। जब ये सब कुछ काम किया योकेबेद ने, यानी मूसा के माँ ने, तब जो मरियम थी वो भी बालक को देखने के लिए गई थी कि वो क्या होगा। उस समय परमेश्वर ने मिस्र देश में भयंकर गर्मी भेजी, जिसने मनुष्य के मांस को सूरज की तरह जला दिया और उसने मिस्रियों को बहुत सताया। और सब मिस्री नदी में नहाने के लिए उतर गए, क्योंकि उनका मांस झुलस गया था। और फिरौन की बेटी बतिया भी कड़ी धूप के कारण नदी में नहाने को गई और उसकी सहेलियां और मिस्र की सब स्त्रियां भी नदी के तीर पर चलने लगी। और बतिया ने नील नदी की ओर आंख उठाई और संदूक को जल के ऊपर देखा और अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। और उसने उसे खोल कर बालक को देखा और बालक को रोते हुए देखा और उसने उस पर तरस खाया। तब जैसे ही परमेश्वर ने मिस्र देश पर गर्मी भेजा तब सब लोग उस नील नदी में नहाने के लिए गए। तो उस समय फिरौन की बेटी बतिया भी नहाने के लिए जाता है और मूसा को देखता है। तब उसे खोलकर देखा कि एक बालक को रोता हुआ देखा, उसे तरस आया। तब उस समय मरियम भी था और बहुत से उस घर के नील नदी के आसपास से जो एब्री स्त्रियां थी
तो उन लोगों ने क्या किया, वो बालक को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की प्लान ये थे कि उसकी माँ के साथ उस बच्चे को मिला दे। तो उस समय उसकी बहन मरियम मिस्री स्त्रियों के बीच नील नदी के तट पर था, और ये बात देखकर फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर एब्री स्त्रियों से किसी धाय को ले आऊँ कि वो तेरे लिए बालक को दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। और जवान स्त्री ने जाकर बालक की माता को बुलवाया। फिरौन की बेटी ने योकेबेद से कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला और मैं तुझे प्रतिदिन 2 टुकड़े रुपए की मजदूरी दूंगी। और वह स्त्री बालक को ले कर दूध पिलाने लगी। ये परमेश्वर की प्लान था। तो ये जब दूध पिलाती रही 2 वर्ष के बीतने पर जब वो लड़का बड़ा हुआ, तब वो उसके फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वो उसके यहाँ पुत्र सा रह गया। तो उसने उसका नाम मूसा रखा, इसीलिए मूसा रखा क्योंकि वो जल से निकाला था। मरियम ने कहा कि एक बेटा, मेरा भाई यानी मेरा माता पिता से एक बेटा पैदा होगा जो इब्रियों को मिस्र के हाथ से गुलाम से छुड़ा लेगा। उसके बाद मूसा का जन्म होता है, और मूसा आपको मालूम है कि जब छुपाया जाता है, और मिस्र ने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूसा मिस्रियों के राजाओं के साथ पला बड़ा, और जब बड़ा होता है तो परमेश्वर उसे मैदान देश में भेजता है ताकि उसे रेडी करे। और जब वो वापस आता है तो उनको क्या करता है कि चिन्ह चमत्कार दिखाकर मिस्र देश से सब इब्रियों को छुटकारा देकर कनान की देश में ले जाने की वायदा करता है। पर वो दुख की बात यह है कि मूसा ने कनान देश नहीं पहुंच पाया। तो यही था जो मूसा का कैसे जन्म हुआ था और मूसा की भविष्यवाणी किसने किया था। तो चलिए मैं फिर से और एक वीडियो में आपको स्वागत करता हूं।